ये पब्लिक आपके लेफ्ट राइट जो नजर आ रही है मुझे, ये क्यों है? आपके लोग, आपके साथ इतने लोग इकट्ठे हैं, इमरान खान साहब के साथ इतने लोग इकट्ठे हैं, पीटीआई के जितने रहनुमा हम देखते हैं उनके साथ काफी लोगों का मजमा होता है, क्यों सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज से चंद दिन पहले पाकिस्तान के और पिंडी के बदनामे ज़माना एफीड्रीन के स्मगलर ने जो ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि हम देखेंगे रावलपिंडी के अंदर जो है वो पीटीआई के कारकुनान और जनाब शेख रशीद साहब किस तरह गलियों मोहल्लों में निकलेंगे। मैंने उसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि हमारी सारी जंपल इस रावलपिंडी की सियासत की है और हमने रवादारी की और एहतराम की सियासत की है, इज़्ज़त और वक़ार की सियासत की है और मुखालफीन को भी इज़्ज़त और एहतराम देने की सियासत की है। अगर ये बात है तो आज के बाद हम जनाब आवाम के अंदर पब्लिकली हर काम करेंगे। और मैंने आज ये आपका टीवी चैनल का टॉक शो भी ढोकाला खान चौक में रखा है और मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब हम इमरान खान साहब की जंग, हम नामूसे रसालत की जंग, हम नामूसे पाकिस्तान की जंग लड़ने घरों से निकले हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आवाम और पब्लिक जो है वो हमें अपने सीनों पे सजा रही है, अपने दिलों में बैठा रही है, अपने पलकों पे सजा रही है। आज मैं ढोकाला खान चौक में हूँ, ये राजा नासिर महफूज साहब, ये राजा यूनुस साहब, ये सारे लोग जो मेरे साथ हैं, ये नामी गिरामी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और ये सारी पब्लिक, यहाँ पर हम ऐलान कर रहे हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं। और जो अंजमन गुलामान अमेरिका के नाम पे एक जनाब हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे सरों पे मुसल्लत की है, हम उसको कतई नहीं मानते और इंशाअल्लाह खान साहब की क़यादत पे हम लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। मैं पिछले 2 घंटे से जनाब ढोकाला खान की गलियों और सड़कों पे लोगों को और ताजरों को जनाब इन्वाइट कर रहा था कि जनाब इस महीने के एंड में जब कॉल आएगी इमरान खान साहब की तो सब दोस्तों ने जनाब लब्बैक कहना है, पाकिस्तान की खातिर नामूसे शो कर रहे हैं। अच्छा फयाज साहब, जहां आप जिस जगह बैठे हैं ये नून लीग का गढ़ समझा जाता था। 2018 के इलेक्शन में आपने काफ़ी वोट बैंक यहाँ से लिया, अब दोबारा से फिर नून लीग की गवर्नमेंट है, तो क्या आपको लगता है ये जो हल्के हैं रावलपिंडी के, क्योंकि आपने रावलपिंडी में सारी उम्र सियासत की, यहीं आप पैदा हुए, यहीं आप बड़े हुए, यहीं आपने काम किया, यहीं आपने सियासत की, इन हल्कों में एक बात आप प्रेडिक्शन मेरी सुन लें और ये क्लिप भी संभाल के रख लीजिएगा। पिछली दफ़ा तो हमने क्लीन स्वीप रावलपिंडी से किया था, लेकिन फिर भी जो है ये 15-15, 20-20 हज़ार के वोट से नून लीग वाले हारे थे। अगली इलेक्शन के अंदर इनकी ज़मानतें रावलपिंडी के अंदर नहीं, लाहौर के अंदर जब्त होनी है। ये अंजमन गुलामान अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की आवाम इनको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आले शरीफ ने और नून लीग ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है और जरदारी ने जो इनके साथ गेम की है, आज इनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हुई है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, आज देखें, आज आटा 10 रुपये किलो महंगा हो गया, आज बिजली जो है वो 3 रुपये किलो महंगी होगी। पिछले 3 दिन पहले आखिरी हज 2021 में हमारी हुकूमत ने 4.5 लाख में करवाया था, आज से 3 दिन पहले वही हज इस दफ़ा 9.5 लाख रुपये में हो रहा है। ये जो महंगाई का तूफ़ान बदतमीज़ी पिछले 1.5 महीने में आया है, क्योंकि अब बैरूनी ताकतें इनके साथ हैं, तो बैरूनी ताकतों की एजेंसियों के सर के ऊपर जो हमारे मीडिया के कुछ लोग पिछले 2 साल से कोरोना वायरस के हवाले से जो एक पूरी दुनिया में महंगाई का एक आया था तूफ़ान, उस कंटेक्स्ट पे बड़ा बोलते थे, लेकिन 1.5 महीना हो गया है, अब मीडिया के अंदर वो महंगाई के हवाले से बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन आवाम भुगत रही है। और हर आने वाला दिन नून लीग की जिल्लत और रुसवाई का बायस होगा। ये अपने चेहरे छुपाएंगे, ये अपनी शक्लें छुपाएंगे और आवाम की तरफ से अगले इलेक्शन में शहरों के अंदर इनको आप देखिएगा, इनकी ज़मानतें जब्त होंगी। अच्छा फयाज चौहान साहब, जब मैं आपका इंट्रोडक्शन करा रहा था तो मुझे बड़ा तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ आपका नाम ले लिया कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा, क्योंकि मुझे साबिक सूबाई वजीर कहते हुए बड़ी तकलीफ हो रही थी। ये क्या हुआ अचानक? इमरान खान साहब इतने स्ट्रॉन्ग और मजबूत वजीर आज़म, आप मुल्क को काम के लिए काम कर रहे थे, पंजाब में आपकी हुकूमत, ये सडन क्या हुआ? क्या साजिश इतनी बड़ी थी कि आपकी पूरी पार्टी उसके सामने एक रेत की दीवार साबित हुई और आप सब साबिक वजीर आज़म और साबिक सूबाई वजीर हो गए? सर देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि रेत का दीवार साबित नहीं हुए। पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर और पहली हुकूमत है जो करप्शन के इल्ज़ाम में फारिग नहीं हुई, नामूसे रसालत का दफा करने के इल्ज़ाम में फारिग हुई, एब्सोल्युटली नॉट कहने की वजह से फारिग हुई, अमेरिका को अड्डे ना देने की वजह से फारिग हुई, अमेरिका की आंखों में आंखें डालने की वजह से फारिग हुई, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार की जंग लड़ने की वजह से फारिग हुई, पाकिस्तान की गैरत और खुददारी का दफा करने की वजह से फारिग हुई, पाकिस्तान की 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुसलमानियत की जंग लड़ने और गैरत मोहम्मदी का दिफा करने की वजह से फारिग हुई। और फारिग होने के बाद पहली हुकूमत है
जो अगर 5 या 10% के ऊपर थी जो है पॉपुलैरिटी की, इस वक्त 95% के ऊपर है। तो रेत की दीवार साबित नहीं हुई। बाकी जो आपने सवाल पूछा है उसका सिंपल सा जवाब है, किसदा दोष ही किसदा नहीं सी, ये गल्ला हुण करन दिया नहीं। वेले लंघे तोबा वाले राता होके परन दिया नहीं। जो होया ये होना इसी ते होनी रुकिया रुकती नहीं। एक बारी जो शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सन मरन दा शौक भी सी। बात ये है सानू मरन दा शौक ये सी कि असी भाई असी बैरूनी हमने बैरूनी ताकतों की आंखों में आंखें डाल के बात की। हमें मरने का शौक ये था कि हमने पूरी दुनिया के सामने नामूस रसालत की बात की। हमें मरने का शौक ये था कि हमने पाकिस्तान को गुलाम मुल्क के तौर पर रखने का ना रखने का इरादा और इरादा किया। बाकी फिर आपके सामने सारी सूरत हाल है। अच्छा सर, ये जो बैरूनी साजिश है ना कि अमेरिका की वजह से इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं रहे, ये सवाल हम लोगों ने शहबाज शरीफ साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है, इमरान खान साहब को एक बयानिया वक्ती तौर पे मिल गया है, पर जब इलेक्शन होंगे तब वोट के लिए ये बयानिया काम नहीं आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अच्छा, बात ये है साजिश कहो या मुदाखलत कहो, देखो ये कान पकड़ा ना या ये कान पकड़ा है, पकड़ा तो कान ही है ना। ये छोड़ो अब ये साजिश और मुदाखलत, सबको पता है क्या हुआ है। ये अमेरिकन कौंसल जनरल और अमेरिकन नाज़िमुल अमूर जो है वो उन MPs को कि जिनको उनके हल्के वाले पूरे तरीके से नहीं जानते, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और फिर बहुत लंबी दास्तान है। मैं कुछ चीज़ों का पाबंद हूँ, कानूनी इखलाकी हवाले से भी और कुछ अपनी जज्बा हुबलबत्ती की वजह से चीज़ें सारी क्लियर है क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। लेकिन अच्छा, पॉपुलैरिटी की बात करें, सुने पॉपुलैरिटी की बात करें ना अदनान हैदर साहब, ये 5 साल इलेक्शन डिले कर लें, 5 साल भी 76 और लित्तर इनको पढ़ने हैं। 100 गंडे भी खाएंगे और 100 छितर भी खाएंगे। अब पाकिस्तान की आवाम तय कर चुकी है भाई जी, हमने अपनी गैरत और खुददारी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हमने अपनी आज़ादी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हमने अपने वकार और अपनी डिग्निटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और वाहिद इमरान खान एक लीडर के तौर पे उभरा है जिसने पाकिस्तान की आवाम को कायद आज़म के बाद पहली दफ़ा इज़्ज़त और एहतराम के साथ और लीगली एक पीसफुल तरीके से खुददार कौम बनाने की कोशिश की है। और पाकिस्तान की आवाम उसको अपने सीने से लगा के और अपने कंधों पे बैठा के घूम रही है। और शहबाज शरीफ साहब उस बंदे की क्या इज़्ज़त और क्या वैल्यू, आप बताएं ना। आप जहाँ जहाँ जाएंगे, दुनिया के किसी मुल्क चले जाएं, नमाजें इन्होंने अपने अपने घरों में पढ़ी हैं ईद की। अगर इतने ही पॉपुलर थे तो जनाब बाहर जाते जाके जना ये नमाजें पढ़ते ईद की। ये सारे इंशाल्लाह अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। क्यों? इन्होंने नामूस रसालत की जंग लड़ने वाले के खिलाफ दज्जाली ताकतों से कंप्रोमाइज़ करके पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये साजिश की है। पाकिस्तान की आवाम ये नहीं भूल सकती। क्लियर कर दें फयाज साहब, आप बार बार नामूस रिसालत का नाम ले रहे हैं, तो एक तो सियासत में मजहब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है या कुछ और है, इसको क्लियर कीजिएगा। और दूसरा, इमरान खान साहब ने तो हमेशा अमरीकी मुदाखलत की बात की है, आप अमरीकी मुदाखलत के बाद नामूस रिसालत की बात भी कर रहे हैं। मैं बताता हूँ आपको, बड़ी कैटेगोरिकल बात है। आप मुझे बताएं, गेर्ट विल्डर्स हॉलैंड का सियासतदान है, एक पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है और वो कुत्ता और खबीस शख्स है कि जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाकों का ऐलान किया था। उसने इमरान खान साहब के उतरने के फ़ौरन बाद ट्वीट किया, फ़ौरन बाद उसने कहा मुझे खुशी है कि इमरान खान जैसा शख्स अब जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस का हिस्सा नहीं रहा।